पूरे प्रदेश में प्रकृति पर्व सरहुल के धूम। मुख्यमंत्री ने की पूजा अर्चना। कहा, प्रकृति से जुड़ी परंपरा ही हमारी पहचान। जगह जगह निकली शोभा यात्रा। परंपरा और आस्था का दिखा संगम। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मना ईद का त्योहार। अकीदमंदों ने अदा की विशेष नमाज। सबों ने एक दूसरे को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। बुलेट प्रूफ गाड़ियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। कहा, खड़ी खड़ी खराब हो रही गाड़ियां, सदुपयोग पर हो विचार। और आज भी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट। कल से बदलेगा मौसम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा। आप सभी को दूरदर्शन की ओर से प्रकृति पर्व सरहुल और ईद की ढेरों शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। रांची में प्रकृति पर्व सरहुल के मौके पर आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। प्रकृति पर्व सरहुल को लेकर सुबह से ही सिरमटोली सरना स्थल पर सरना धर्मावलंबियों की भीड़ देखी गई। इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज और नृत्य गीतों के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह दिखा। लोगों ने सखुआ पेड़ की पूजा कर प्रकृति के प्रति अटूट आस्था प्रकट की। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी साल वृक्ष की पूजा अर्चना की। हजारों श्रद्धालुओं ने मां सरना को जल अर्पित कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक परिधान में नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरहुल पर्व प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक है। उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आज के इस शुभ अवसर पर आप लोगों ने परंपरा और रीति रिवाज के इस दौर को और आगे ले जाने का कार्य को पूरा किया है। और निश्चित रूप से ये हम लोगों की एक ऐसी गरिमाई और एक ऐसा व्यवस्था है प्रकृति के साथ जो जुड़ाव का, ये हमारे मानव जीवन और पूरे प्रकृति के जीव जंतु, चाहे जितने भी जीव हो, सभी लोगों के लिए एक ऐसा व्यवस्था है जहां से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस दौरान विधायक कल्पना सोरेन और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरहुल के अवसर पर सपरिवार रांची के आदिवासी हॉस्टल स्थित अखड़ा परिसर में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद रहीं। राज्य भर में प्रकृति पर्व सरहुल धूमधाम से मनाया जा रहा है। रांची के आदिवासी हॉस्टल स्थित अखड़ा परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत आदिवासी समाज के लोगों ने प्रकृति की पूजा अर्चना की और हर्षोल्लास से नव वर्ष के आगमन का पर्व मनाया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया। इस परंपराओं को हमारे कंधों पे दिया है। इस परंपरा को आगे ले जाते हुए हम अपने पीढ़ी के कंधों में भी देंगे। प्राकृतिक पूजा मुझे लगता है इससे बड़ा पूजा और दूसरा कोई पूजा नहीं हो सकता।
इस दौरान पारंपरिक विधान के मुताबिक सभी ने साल वृक्ष की पूजा की और सरई के फूल को कानों पर सजाया। ऐसी मान्यता है कि आदिवासी समाज के लोग प्रकृति से प्राप्त उत्पादों की पूजा करते हैं, इसके बाद ही लोग उन्हें ग्रहण करते हैं। मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि प्रकृति पर्व आदिवासी समाज के पहचान का पर्व है। सरहुल पर्व के दौरान सभी ने मिलजुल कर पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर नृत्य किया। कार्यक्रम में शामिल विधायक कल्पना सोरेन ने सरहुल को संस्कृति संरक्षण का पर्व बताया। सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो है, और हर साल जैसे हम लोग यहाँ आते हैं, आज भी यहाँ आए हैं और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लाल सफेद रंग से हम लोग सजे हैं, प्रांगण सजा है। तो मैं यही चाहूंगी कि ये आपके जीवन में भी ये रंग उत्साह लाए, ऊर्जा लेकर के आए और आपके भविष्य का निर्माण हो, क्योंकि हमारे भविष्य ही आप हैं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग और विद्यार्थी मौजूद रहे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने समस्त राज्यवासियों को सरहुल की बधाई दी है। आज उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। रातों में झारखंड सांस्कृतिक युवा मंच के द्वारा आयोजित सरहुल महोत्सव में उनके साथ अन्य लोगों के अलावा विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। वहीं बड़का टोली में उन्होंने सरहुल महोत्सव में भाग लेकर लोगों को शुभकामनाएं दी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने प्रकृति पर्व सरहुल की हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि ये पावन पर्व प्रकृति के नवजीवन, उल्लास और आशा का प्रतीक है तथा हमें पर्यावरण संरक्षण और सामंजस्यपूर्ण जीवन की प्रेरणा देता है। धनबाद पुलिस लाइन स्थित पुलिस केंद्र में सरहुल पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना से हुई, जिसमें एसएसपी प्रभात कुमार समेत वरीय पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप और पारंपरिक गीतों पर पुलिस अधिकारी तथा जवान झूमते नजर आए, जहां आदिवासी संस्कृति की जीवन झलक देखने को मिली। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन पुलिस बल में आपसी भाईचारा, एकता और सौहार्द को मजबूत करता है। प्रकृति के महान पर्व सरहुल पर्व का आयोजन किया गया है। सबसे पहले इसमें आप सभी को और आपसे जुड़े हुए जितने आपके दर्शक हैं, श्रोता हैं, सभी को सरहुल पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को जोहार। और जैसा आप देख रहे हैं, जिस तरीके से और जिस उद्देश्य के साथ ये पर्व मनाया जाता है, ये प्रकृति का पर्व है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो हम सबको इस पर्व से एक सीख लेनी चाहिए कि प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है, प्रकृति को कैसे और आगे सुंदर उसको बनाने के लिए पेड़ लगाना है, कैसे बर्बादी कम करनी है। सिमडेगा में भी चारों ओर सरहुल के मधुर गीतों और मांदर की थाप सुनाई दे रही है। नागपुरिया संघ की ओर से आयोजित विशेष पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सिमडेगा में आज प्रकृति और मनुष्य के अटूट रिश्ते का पर्व सरहुल पूरे पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सरहुल न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि ये पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी बोध कराता है। नागपुरिया संघ के सचिव टीपी सिंह ने इस मौके पर प्रकृति के संरक्षण का आह्वान किया। माने सदान आदिवासी सब मिल के इस पर्व का, इस त्योहार को मनाते हैं और इसका उद्देश्य है, हमारा नागपुरिया संघ द्वारा
जो ये पूजा हम लोग करते हैं सरहुल पूजा, उसका उद्देश्य हुआ कि हम लोग को भाईचारगी आपस में सबके साथ बना रहे। नागपुरी संघ की ओर से आयोजित विशेष पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। झारखंड की इस सांस्कृतिक पहचान में सामाजिक सद्भाव का रंग भी घुला हुआ है। सदान और आदिवासी समाज के लोग मिलकर विधि विधान से पूजा करते हैं, जो राज्य की साझा विरासत को दर्शाता है। इसका मेन उद्देश्य है कि हम प्रकृति को बचा के रखें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें, ताकि विश्व में यहाँ का वातावरण और प्रदूषण से मुक्त होकर के और जंगल को सुरक्षित करके हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि हम प्राकृतिक पूजक हैं और प्रकृति की पूजा करते हैं और प्रकृति में रहते हैं। हमारे झारखंड प्रांत में प्रमुख त्योहारों में से एक सरहुल है, जिसको विधि विधान के साथ सरना धर्मावलंबी लोग मनाते हैं। लेकिन हम सभी जो हैं झारखंड के सभी प्रकृति पुजारी हैं, ये प्रकृति की पूजा होती है। नई कोपल और फूलों के आगमन का ये उत्सव सिमडेगा वासियों के जीवन में खुशहाली और पर्यावरण के प्रति नई चेतना का संचार कर रहा है। प्रकृति से जुड़ा ये उत्सव हमें सिखाता है कि विकास और पर्यावरण का संतुलन ही सुखद जीवन का आधार है। सिमडेगा से मनोज की रिपोर्ट। लोहरदगा में भी सरहुल के मौके पर आस्था और विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिला। शहर की स्थानीय इखरा कुआं में पूजा अर्चना के बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए ये शोभा यात्रा मैना बगीचा पहुंची। इस दौरान जुलूस में शामिल महिलाओं का नाच गान आकर्षण का केंद्र रहा। जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गुमला में इस अवसर पर जनजातीय समुदाय ने धूमधाम से पूजा अर्चना की और पारंपरिक जुलूस निकाला। केंद्रीय सरहुल संचालन समिति के नेतृत्व में निकाली गई शोभा यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत, शिवशंकर उरांव समेत कई जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान शहर के टावर चौक पर केंद्रीय महावीर मंडल समिति द्वारा जुलूस का स्वागत किया गया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल नजर आया। इधर राजधानी रांची समेत राज्य भर में ईद को लेकर उल्लास का माहौल है। समाज के पवित्र रमजान के पवित्र महीने के बाद ईद का जश्न और प्रकृति पर्व सरहुल के उमंग ने पूरे शहर को उल्लास और भाईचारे के रंग में रंग दिया है। जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जैसा तू चाहता है अल्लाह वैसे हम जिंदगी नहीं गुजार पाते। देखिए, महीने भर लोगों ने रोजा रखने के बाद जो आज इबादत किया है, दुआ किया है, अपने नमाज में दुनिया में शांति हो, भाईचारा हो, हर का भला हो, वो इबादत खुदा से किया है। झारखंड का महापर्व सरहुल आज पूरे राज्य में पारंपरिक विधि विधान और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी भव्यता देखते ही बन रही है। रातोगढ़ से निकलने वाली सरहुल शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां आदिवासियों की भाषा, वेशभूषा और उनकी समृद्ध संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। रातोगढ़ में प्रकृति और मानव के अटूट प्रेम का प्रतीक
सरहुल आज श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन धरती माता और सूर्य देव का विवाह होता है, जिसे सृजन के उत्सव के रूप में देखा जाता है। परंपरा के अनुसार साल के नए फल, फूल और अनाज को सबसे पहले धरती माता को समर्पित किया जाता है। उसके बाद ही समाज इसका सेवन शुरू करता है। रातू सरहुल पूजा समिति के अध्यक्ष अमर उरांव बताते हैं कि ये पर्व धरती और आकाश के मिलन का प्रतीक है। जो आज अगर देखिएगा, बिना हवा का कोई नहीं रह सकता है, बिना पानी का कोई नहीं रह सकता है, बिना अन्न धन का कोई नहीं रह सकता है, तो हम लोग उसकी पूजा करते हैं। तो हम लोग जो पूजा करते हैं वो कहीं न कहीं हमारा जो पूर्वज हमें जो दे के गया है, उसको आज भी हम लोग अक्षुण्ण रखते आ रहे हैं। रातू में सरहुल पूजा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी काफी गौरवशाली है। समाज सेवी अजय नाथ शाहदेव के अनुसार इस भव्य आयोजन की नींव महान जननेता कार्तिक उरांव ने रखी थी। आज ये आयोजन एक विशाल रूप ले चुका है, जिसमें केवल आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी जाति और धर्म के लोग शामिल होकर सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हैं। रातू में जो सरहुल मना रहे हैं, ये इसकी शुरुआत जो है हमारे महान आदरणीय कार्तिक उरांव जी ने की थी। और मुझे लगता है कि आपने सही कहा कि आदिवासी, मूलवासी, पूरे झारखंड का ये महान पर्व है और प्रकृति की पूजा करने वाले सभी लोग आज इसमें शामिल हैं। और जो उत्साह दिखता है वो उसको देख के काफ़ी ऊर्जा मिलती है। बुजुर्ग बुद्धिजीवियों का मानना है कि सरहुल का पर्व आदिवासियों के इकोलॉजिकल विजन को दर्शाता है। देवचरण उरांव कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इस पूजा की शुरुआत प्रकृति और जीव जंतुओं के संरक्षण के उद्देश्य से की थी, जो आज के समाज में ग्लोबल वार्मिंग जैसे चुनौतियों के बीच और भी प्रासंगिक हो गया है। पूजा खास ये है कि उन दिनों की बात है जब ये लोग सोचे रहे हों कि हम प्रकृति को बचा के रखें, जंगल को बचा के रखें, क्योंकि ये उस दिन जिस रोज से ये पूजा शुरू हुआ होगा उस रोज ये जरूर सोचे रहे होंगे कि अगर प्रकृति बचा रहेगा तो मनुष्य भी बचा रहेगा, जीव जंतु भी बचा रहेगा। शायद इसी निमित्त उस दिन शुरू किया होगा पूजा करने का। रातू की गलियों में गूंजती मांदर की थाप ये संदेश दे रही है कि सरहुल केवल एक समुदाय का त्योहार नहीं बल्कि पूरे झारखंड की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। प्रकृति के इस महापर्व पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी धरती और पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। धनबाद में ईद इस बार सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि इंसानियत और सच्ची खुशी का संदेश बनकर सामने आई। जगजीवन नगर स्थित पहला कदम दिव्यांग बच्चों के स्कूल में जब समाज सेवी सैराब खान पहुंचे तो बच्चों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने गुलाब फूल बांटकर और बच्चों के साथ समय बिताकर ईद की खुशियां साझा की। पिछले 15 वर्षों से ये परंपरा निभा रहे सैराब खान कहते हैं कि इन बच्चों के बीच उन्हें सुकून और असली खुशी मिलती है। उनके लिए ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि दिल से जुड़ने का मौका है। के शुभ अवसर पे मैं हमेशा पिछले 15 सालों से ये दिव्यांग बच्चों का, स्पेशल बच्चों का स्कूल पहला कदम में आता हूँ और अपनी ईद यहीं सेलिब्रेट करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ईद की खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। और ये अनोखे बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, खास बच्चे हैं। दुनिया भले इन्हें दिव्यांग कहती हो, लेकिन वास्तव में मेरे लिए तो बिल्कुल खास बच्चे, स्पेशल बच्चे। यहाँ पे आने पे एक रूहानियत वाली खुशी मिलती है। खूंटी की मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। ईद के मौके पर धर्मावलंबियों ने मोहब्बत का पैगाम देते हुए कहा कि ये पर्व नफरत मिटाकर आपसी प्रेम बढ़ाने की सीख देता है। ईद के मौके पर विभिन्न समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को बधाई देकर सौहार्द और एकता की मिसाल पेश की।
राज्य में हाल ही में गृह विभाग की ओर से खरीदे गए 17 नए बुलेट प्रूफ वाहनों के उपयोग को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि ये वाहन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और राजभवन के लिए आवंटित किए गए हैं, जबकि कई वाहन मुख्यालय में लंबे समय से उपयोग में नहीं हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि इन वाहनों का नियमित उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि वे अनुपयोगी न हों और सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सके। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को भी इन वाहनों के आवंटन की बात कही गई है, जिससे वीआईपी मूवमेंट के दौरान वाहनों का प्रभावी उपयोग हो सके। पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण होर्मुज़ क्षेत्र में फंसे जहाज अवाना के कैप्टन रांची निवासी राकेश रंजन सिंह की पिछले दिनों हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज अरगोड़ा चौक स्थित उनके आवास पर परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। खाड़ी देशों में युद्ध के कारण होर्मुज़ क्षेत्र में फंसे जहाज आमना के कैप्टन राकेश रंजन सिंह का हृदयाघात से निधन हो गया है। रांची के अरगोड़ा स्थित आवास पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनके परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जब कल मेरे को सूचना मिली तो तुरंत ही हमने विदेश राज्य मंत्री से बात की, अफसरों से बात की, दुबई काउंसलेट जनरल से बात की कि जल्दी से जल्दी वो बॉडी रांची आ पाए, क्योंकि सिचुएशन मिडिल ईस्ट में तो खराब है, हम पूरी दुनिया जानती है। और वो शिप पे लगभग 17-18 दिन से स्टक थे वहीं पे। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि विदेश मंत्रालय और दुबई दूतावास के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है। दुबई में पोस्टमार्टम और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं ताकि कैप्टन का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाया जा सके। कैप्टन राकेश रंजन के बड़े भाई उमेश कुमार ने बताया कि कैप्टन राकेश रंजन सिंह 2 फरवरी को छुट्टी बिताने के बाद फिर से ड्यूटी ज्वाइन की। उन्होंने बताया कि बीती 18 मार्च को देर शाम कैप्टन राकेश की तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। कैप्टन राकेश के जाने से पूरा परिवार शोकाकुल है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं मेडिकल सुविधा देने का, बस यही इन्फॉर्मेशन हम लोग बहुत उससे पूछे कि कैसा है, कैसे हुआ, कैसे अनकॉन्शियस है, कहाँ है, कब हुआ, क्या स्थिति है। उन लोगों ने बताया कि बस सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी है कि वो अचेतन हो गए हैं और हम लोग मेडिकल कोशिश कर रहे हैं ले जाने का उनको। हम लोग बहुत परेशान रहे जब से खबर मिली, कभी यहाँ, कभी उसके सिंगापुर, कभी उसके हर जगह हेड ऑफिस, हांगकांग, हर जगह प्रयास करते रहे। अल्टीमेटली 10:30 बजे रात में 18 मार्च को उन लोगों ने बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। सरकार की ओर से परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया गया है और पार्थिव शरीर को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। समाचारों का इधर हजारीबाग में रामनवमी को लेकर तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। इसी कड़ी में सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा क्षेत्र के करीब 3500 क्लबों को दंड वितरित किए हैं ताकि पारंपरिक शौर्य प्रदर्शन को बढ़ावा मिल सके। शौर्य और कर्तव्य के लिए जानी जाती है। बदलते समय में लाठी दंड के प्रदर्शन की परंपरा कमजोर पड़ रही थी, जिसे देखते हुए सांसद मनीष जायसवाल ने क्लबों को दंड उपलब्ध कराया है ताकि युवा अखाड़ों में प्रशिक्षण लेकर इस परंपरा को आगे बढ़ा सकें। एक से एक धुरंधर जो है शस्त्र के खिलाड़ी हजारीबाग से उत्पन्न हुए, लेकिन कुछ समय से ये परंपरा लुप्त हो रहा है। तो ये मिलता नहीं है आमतौर पर, और दूसरा महंगा भी है। तो हम लोग सभी क्लब्स को जो है कुछ दंड उपलब्ध करा रहे हैं ताकि जब वो रामनवमी में आए, जुलूस के शक्ल में आए, तो इसको ले करके आए और जो हमारा पुराना परंपरा है उसको जिंदा रख सके। इस बीच सांसद मनीष जायसवाल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हालिया बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, शहर से लेकर गांव तक रामनवमी को लेकर उत्साह चरम पर है। आने वाले दिनों में हजारीबाग भगवा रंग में रंगा नजर आएगा और राम भक्त पारंपरिक शौर्य प्रदर्शन करते दिखेंगे। जो उनका कमेंट था सबसे पहले
सरस्वती जी के बारे में कमेंट था कि भाई सबसे ज़्यादा सरस्वती पूजा हिंदुस्तान में होता है, लेकिन सबसे जो बुद्धिमान लोग हैं वो जापान में पैदा होते हैं। उनको पता नहीं है कि पूरा विश्व का जो ब्रेन है, बुद्धि है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, चाहे आपका जापान हो या पूरा यूरोप हो, वो हिंदुस्तान के लोगों के बदौलत ही चलता है। हजारीबाग की रामनवमी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है। ये परंपरा, आस्था और उत्साह का अनूठा संगम है। हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार से पहले दूरदर्शन की ओर से आप सभी को प्रकृति पर्व सरहुल और ईद की ढेरों शुभकामनाएं। और मुख्य समाचार एक बार फिर। पूरे प्रदेश में प्रकृति पर्व सरहुल के धूम। मुख्यमंत्री ने की पूजा अर्चना। कहा, प्रकृति से जुड़ी परंपरा ही हमारी पहचान। जगह जगह निकली शोभा यात्रा। परंपरा और आस्था का दिखा संगम। झारखंड समेत देश भर में हर्षोल्लास के साथ मना ईद का त्योहार। अकीदमंदों ने अदा की विशेष नमाज। सबों ने एक दूसरे को दी ईद उल फितर की मुबारकबाद। बुलेट प्रूफ गाड़ियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। कहा, खड़ी खड़ी खराब हो रही गाड़ियां, सदुपयोग पर हो विचार। और आज भी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट। कल से बदलेगा मौसम।